क्या आपने कभी सोचा है ये आग का राज क्या है? डिड यू एवर वंडर व्हाट फायर रियली इज? कितना अजीब है ना? हमारी दुनिया में हर जगह ये है, लेकिन समझना मुश्किल है। आग क्यों जलती है और क्या होगा अगर ये स्पेसमैन हो? ये वीडियो देखने के बाद you'll never see fire the same way again। तो आज हम फायर के बारे में जानेंगे। So today we'll learn about fire। क्या है फायर का असली मीनिंग? हम हिस्ट्री में जाके देखेंगे कि इंसानों ने आग कब और कैसे खोजा और इसका कैसे इस्तेमाल किया, और फिर समझेंगे साइंस के नजरिए से साइंटिफिकली फायर होती क्या है। फाइनली स्पेस में फायर की बिहेवियर पर भी देखेंगे। यस, विदाउट ग्रेविटी। शॉकिंग, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हिस्ट्री में सबसे पहला सवाल यह आता है कि इंसान को आग मिली कैसे? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन हिस्ट्री इज, हाउ डिड ह्यूमंस डिस्कवर फायर? साइंटिस्ट्स कहते हैं कि लगभग 1 मिलियन ईयर्स पहले अर्ली ह्यूमंस ने फायर को कंट्रोल करना सीखा था। लेकिन यह कहानी सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं थी। फायर ने हमारे एंसेस्टर्स को हंटिंग में हेल्प किया, उन्हें कोल्ड से बचाया और खाना कुक करने में भी मदद की। इवेंचुअली ये सिर्फ एक टूल नहीं, पर सिविलाइजेशन का फाउंडेशन बन गया। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, एंशिएंट ग्रीक्स और रोमन्स ने फायर को डिवाइन यानी देवियों से जोड़ा। फायर को एक स्पिरिचुअल सिंबल माना जाता था। इसके बिना हमारा एवोल्यूशन तो शायद पॉसिबल ही नहीं होता। अब साइंस पे आते हैं। फायर को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि वो 4 चीजें क्या हैं जो फायर को बनाती हैं। फायर ट्रायंगल हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन और कुछ लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन भी इसमें आती है। जब कोई सब्सटेंस इतनी हीट पाता है कि वो इग्नाइट हो सके और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो फायर प्रोड्यूस होती है। और इसी प्रोसेस के वजह से कलर्स भी चेंज होते हैं। जैसे ब्लू फ्लेम तब होता है जब फ्यूल पूरी तरह से बर्न हो रहा है, और ऑरेंज फ्लेम इनकम्प्लीट कंबस्टन को दिखाता है। यानी फायर का कलर हमें कंबस्टन के बारे में भी बता सकता है। Isn't that fascinating? और फाइनली स्पेस में फायर कैसे बिहेव करती है? स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होती तो फ्लेम्स राउंड शेप में बर्न करती हैं, जैसे एक ग्लोइंग बॉल। ये बिल्कुल डिफरेंट होता है अर्थ के फ्लेम्स से, जो पॉइंटेड और फ्लिकरिंग होते हैं। क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन इवनली स्प्रेड होता है, फ्लेम्स स्लो और कंसिस्टेंट बर्न करती हैं। स्पेस में फायर को कंट्रोल करना ज्यादा चैलेंजिंग होता है, और इसी वजह से स्पेस स्टेशंस में स्ट्रिक्ट फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं। तो आज आपको फायर के बारे में क्या नया पता चला? मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे। Till then, stay curious and keep exploring. Bye.